ये सलाहपुर रोड बनाई थी, उसका बेड़ा करके बनाती खराब हो खत्म होगी। बिल्कुल उसकी पेमेंट पर किसी कीमत भी नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। हाँ, मैं तो ये कहूँगा, गवर्नमेंट को लिखूंगा, ऐसे लोगों का पर्चा दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। नहीं अर्जुन चौक क्या, ये सलाहपुर रोड बनाई, उसने खत्म कर दी। इधर से नम क्या वो बनाई है, नम क्या पटाला बैंक कॉलोनी रोड, वो खत्म कर दी उसने। नहीं मुझे क्वालिटी जो भी सड़कों की है, इसको आप पर्सनली जो बनी है ना, उनको चेक कर लो सारी को। आती है लोगों तो ये बनी परसों रात खराब हो गई है। इसके साथ शहर को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पिपली से लेके थर्ड गेट हम बना रहे हैं, इसी तरह जैसे हमने रेलवे रोड बनाई, इसी तरह हम दोनों भी जो हमारे पोल है लाइटिंग, दोनों तरफ से लाइटिंग है, इसके अंदर हम तिरंगा की LED लाइटिंग देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा, तथा मैं एक बात कुरुक्षेत्र की जनता से इस बात के लिए मैंने एग्री भी किया था विधायक के नाते, कि जितनी भी सड़कें कुरुक्षेत्र की टूटी पड़ी हैं, जो खराब हुई हैं, उसका अगर कोई जिम्मेवार है तो वो सुभाष सुधा MLA है। मैंने एग्री किया था इस बात को, और मैंने साथ साथ में ये भी वादा किया था कि विदिन 3 मंथ सारी की सारी सड़कों के हम टेंडर लगा देंगे, इन पर काम कर देंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपसे के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि देखिए 2 वर्ष पूरी किस प्रकार से कोरोना महामारी हुई, और महामारी के कारण लॉकडाउन रहा, लोगों का दुकानें बंद रही, लोग बेरोजगार रहे, और उसके साथ साथ मैं इस लॉकडाउन के तहत कहूँगा सरकार के खजाने में पैसा नहीं था, लेकिन अब सरकार के पास फिर वही सिस्टम से पैसा आया है। और पैसा किससे आता है? GST से आता है सरकार के पास। तो सरकार के पास रेवेन्यू आया, रेवेन्यू आने के बाद तुरंत हमने सरकार के पास लिख के भेजा ये सड़कें हमारी ख़राब हैं, और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री से जैसे मैंने अनुरोध किया तो मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए फंड्स हमें दे दिए, और अब मैं इस सड़कों का टोटल सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। और सर्वप्रथम पिपली से लेकर जो आपकी थर्ड गेट तक सड़क है, इसके कार्य के लिए भी 32 करोड़ रुपये का टेंडर कर हमने कर दिया है, अलॉटमेंट हो गया है। ठेकेदार 10 अप्रैल तक जो एक पार्ट है एक साइड का जो पाड़ा हुआ है, वो 10 अप्रैल तक उसको ब्लैक कर देगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मुझसे वादा हुआ है। मटीरियल गिरना ये पिपली के अंदर शुरू हो गया है, मटीरियल गिरना, तो अभी बहुत जल्दी वो अपने क्वार्टर बना रहा है, और टोटल अपनी जितनी मशीनरी चाहिए मशीनरी लेके आ रहा है इस रोड का काम। इसी तरह कल हमने सबसे ज़्यादा सड़क खराब थी जो थी आपकी पावर गेट वाली, उसका भी टेंडर कर दिया है, अलॉटमेंट लेटर दे दिया है, वो भी 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी सड़कें, लगभग 15 सड़कें और जिसके हमने काम शुरू कर दिए, और सेक्टर के अंदर की सड़कें जो हाउस की सड़कें हैं उनके भी हमने टेंडर लगा दिए, और बाकी कुछ सड़कों के टेंडर थोड़े से रह गए, उनके भी लगाने जा रहे हैं। आपने इस तरह मैं कहूँगा हमारे पुराने सिटी के अंदर जो मलिक मेडिकल से जाती है उस सड़क का भी हमने अलॉटमेंट लेटर कर दिया है। इसी तरह जांगड़ा धर्मशाला के सामने जाती है उसका भी हमने टेंडर कर दिया, सुभाष मंडी का भी हमने टेंडर कर दिया। बहुत सी सड़कें अब गिनाने लगूंगा, बहुत लगेगा, लेकिन आपसे मैंने आपके माध्यम से मैंने प्रेस को भी अनुरोध किया था कि दावे से 3 महीने के अंदर अंदर हर सड़क पे काम मिलेगा। जैसे कृष्णा गामड़ी है उसका भी हमने काम शुरू कर दिया, तो अब सड़कों के प्रति नहीं रहेगा। इसके साथ शहर को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पिपली से लेके थर्ड गेट हम बना रहे हैं, इसी तरह जैसे हमने रेलवे रोड बनाई, इसी तरह हम दोनों भी जो हमारे पोल है लाइटिंग, दोनों तरफ से लाइटिंग है, इसके अंदर हम तिरंगा की LED लाइटिंग देने जा रहे हैं शहर को। इसकी भी रेलवे रोड भी, KDP रोड भी, इसके लिए मैं प्रपोजल तैयार करवा रहा हूँ, जल्द इसको फंड करके इसका हम कराएंगे। और मैं दावे से कहता हूँ शहर की एंट्री से जो भी क्षेत्र आएगा वो कहेगा कि वाकया किसी क्षेत्र हिस्टोरिकल प्लेस में पहुंचे हैं। जो रस्सों सड़कों का काम भी खराब हुआ था, ये सिर्फ इसलिए हुआ था कि महामारी कारण पैसा नहीं था सरकार के पास, हम लोगों के पास। अब ये हुआ है, और तुरंत प्रभाव से मैंने इसके ऊपर एक सड़क के ऊपर पर्सनली जाकर उसकी वीडियोग्राफी कराकर उसकी क्या फोटो लेकर सारा का सारा रखे कौन सी सड़कें है उसके प्रकार से हम काम पे कर रहे हैं। साथ साथ मैं कहूँगा पिपली से थर्ड गेट तक जो लोग ये कहते थे उसके लिए लगभग 1.5 महीना मैं इस सड़क के लिए कोर्ट के अंदर भी डला हूँ। आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से किस प्रकार से हमने गवर्नमेंट को लिखा या तो ये सड़क बनाए या सड़क छोड़ के चला जाए, दोनों में से यार इसको टर्मिनेट किया जाए। लेकिन सरकार ने जब इसको टर्मिनेट करने लगे तो ये आदमी कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाके आर्बिट्रेशन पे नियुक्त करा दिया आदमी उच्च न्यायालय ने। तो उसके बाद जब गया तो उसके बाद जब आर्बिट्रेशन हो गया तो उसके बाद लगातार हर वीक मेडिकल देता रहा कि मैं कोरोना महामारी से ग्रसित हूँ, कोरोना महामारी में मैं पड़ा हूँ। तो इसलिए आज जो देता रहा 6 बार इसने वहाँ पर आके अपने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया 42 दिन। जब 42 दिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं राजपुरा में था, तुरंत प्रभाव से मैं आ गया। वहाँ जाके मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर से बात करी, आदरणीय हमारे स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता से बात करी, आदरणीय अपना
मैंने एडवोकेट ना, उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में मैंने मीटिंग ली। जब मीटिंग ली तो वो कहने लगे जी, तो उन्होंने कहा हमें आपसे ज़रा, उसी दिन तुरंत इसने कंटेम्प्ट डाल दी। देखिए किस प्रकार से हाई कोर्ट कोर्ट के जस्टिस है तो ये करा रहा है कि नाम क्या, ये मेडिकल कर रहा है और आर्बिट्रेशन के आगे, और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के आगे इसने लिख दिया कि ये मेरे को सुन नहीं रहे हैं उल्टा, और इसके ऊपर कंटेम्प्ट डाल दी, जिसकी वजह से जब मिली तो मैंने कहा यार खुद ही पेश नहीं हो रहा, खुद ही कंटेम्प्ट डाल रहा है। तो आदमी वहीं से मैंने आदमी एजी साहब को फ़ोन किया। एजी साहब के पास 8:30 बजे पहुँचा, 11:30 बजे तक एजी साहब के मैंने कहा जी इस प्रकार की, उन्होंने फिर उसके बाद सारे डबल एजी बदले और तंत्र प्रभाव से हाई कोर्ट में उन्होंने नाम क्या चीफ जस्टिस के आगे रखा कि सर ये तो खुद ही पेंदा, तो उन्होंने इसकी जो है कंटेम्प्ट थी वो ख़त्म करी। उसके बाद हमने इसकी फाइल मंगाकर एजी साहब से लिखवाया कि इसके ऊपर कोई स्टे नहीं है, इसका टेंडर लगना चाहिए। तो उसके बाद टेंडर लगवाया। टेंडर लगने के बाद भी ये ठेकेदार नहीं माना, ये हाई कोर्ट में चला गया कि मुझे इस जो टेंडर लगा इसका स्टे दे दिया जाए, लेकिन उसका भी स्टे नहीं मिला। हम खुद उस कोर्ट के अंदर खड़े थे। तो मैं ये दावे से कहूँगा, डबल एजी हमारे धन्यवाद करूँगा मैं आदरणीय हरियाणा प्रदेश के एजी जो हमारे महाजन साहब है और डबल एजी दोनों का, बलियान साहब का, उनके साथ जो उनके सहायक थे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस केस के अंदर पूरा इंटरेस्ट लेकर इस पर स्टे नहीं होने दिया। इसके लिए आज कार्य शुरू हो गया। साथियों, मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि अगर मैं विधायक के नाते आज पूरा डिपार्टमेंट और टोटल हरियाणा प्रदेश के ठेकेदार हर आदमी इस बात को कहता है कि अगर विधायक जी ना होते, ये खुद भी कहता है कि अगर विधायक जी नहीं होते तो मैं शायद इसका स्टे लेता, ये काम ना होने देता। ये बात कहता है, इतनी पेन अगर लिए तो आपके सेवक, आपके भाई, आपके विधायक ने ली है। इसी बात से क्लियर होता है कि किस प्रकार से विधायक आपकी जनता की सेवा करना चाहता है। और मैं दावे से कहूँगा, कोई भी अभी जो काम हुए इसके लिए हमने सब कमेटियाँ बना दी हैं, बिल्कुल हर काम के लिए। रोड्स की पीडब्ल्यूडी की अलग कमेटी बना रहे हैं, म्युनिसिपल कमेटी की अलग, एजुकेशन की अलग कमेटियाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट की अलग कमेटियाँ, हर डिपार्टमेंट की समाज के लोगों की हम लेके, अच्छे जो लोग हैं इंटरेस्ट लेने वाले, उनकी कमेटियाँ बनाकर उनके माध्यम से सारे उनका जितने भी डिपार्टमेंट के काम कराएंगे उसका व्यू करेंगे। और साथ साथ मैंने क्लियर सारे पीडब्ल्यूडी को भी, म्युनिसिपल कमेटी को भी, इरिगेशन को, सभी डिपार्टमेंट को क्लियर कह दिया, अगर कहीं भी अब की क्वालिटी की कमी पाई, गुणवत्ता की कमी पाई तो उस अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। जो भी होगा हम उसको किसी बख्शेंगे नहीं। हमें जो काम चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से इस बात को कह रहा हूँ।